कैमरा वाइज आइस टू आइस देखना है, आइस टू आइस देखो, आइस टू आइस देखो भैया उनको देखो, भैया आप इनको देखो, आप इनको देखिए जीवन की प्रक्रिया से हर किसी को गुजरना होता है। ये दिन जीवन में एक बार आता है और इस क्षण के लिए आदमी करोड़ों रुपए खर्च करता है, उसका आनंद लेता है, लेकिन वो क्षण बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत होना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे इस जीवन के लिए यानी कि इतने सुंदर कपड़े पहनने का हक जिन्होंने दिया, हमें उनका एहसान मानना चाहिए। जैसा उन्होंने बताया हमें वैसा करना चाहिए। अगर किसी के पास इतना दिमाग है, इतनी सारी डिग्री हैं और हमारे पास इतना सा दिमाग है और इतनी सी डिग्री है, तो जिसको लोग विद्वान कहते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया अपना गुरु मानती है, ज्ञान का भंडार मानती है, ऐसे बाबा साहब हमें ये दिन दिखा के गए। शोर मत करो। कह ये सकते हैं कि जैसे आपके जीवन में आपकी नानी की नानी का क्या रोल था, आपके जीवन में आपकी नानी की नानी का क्या रोल था। हो सकता है कुछ लोग कहें कोई रोल नहीं था, ये बात ही मानी जा सकती है, कोई रोल नहीं था, वो कब की मर गई होंगी और आज हम हैं। लेकिन अगर नानी की नानी ना होती तो हम होते नहीं होते। लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका रोल इस हमारे जीवन में है। ऐसे ही रोल हमारे जीवन में बाबा साहब का है। बाबा साहब आज दुनिया में नहीं है, उन्हें गए हुए भी 75-76 साल हो गए, लेकिन उनका रोल हमारे जीवन में वैसे ही है जैसे हमारे जीवन में हमारी नानी की नानी का था। यानी कि वो नानी थी तब भी हम हैं, लेकिन हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं। ऐसे ही ये पैसा हमने कमाए हो, ये टेंट हमने बुक किया हो, मैंने ये कपड़े चाहे मेरे पिता ने मुझे दिए हो चाहे मैंने दिए हो, लेकिन इन कपड़ों के खरीदने में जो रोल रहा है वो बाबा साहब का रहा है। अगर बाबा साहब शिक्षा ना देते, शिक्षा के द्वारे ना खोलते, तो आज हम ये कपड़े नहीं पहन पाते। तो जैसा बाबा साहब ने हमें कहा कि आपको अपने जीवन में ऐसा करना है, तो आज ये दोनों परिवार वैसा ही कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमें किसी और का रीति रिवाज नहीं मानना है, हमें अपना रीति रिवाज मानना है। और जो ये रीति रिवाज हो रहा है ये आपका ही है, आपका ही था। और कितना पुराना है? 2500 साल, 2500 साल पुराना रीति रिवाज है ये। बाबा साहब ने हमें बताया, हम आज जान गए तो उसको करने लगे हैं। बाबा साहब ने हमें बता दिया तो हम करने लगे हैं। तो ऐसे बाबा साहब को सत सत नमन। और जिनका धम्म बाबा साहब ने हमें दिया, जिनकी शरण हमें दिखाई, ऐसे महामानव करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में नमन। उनके ही वंशज
उन्हीं का चीवर धारण किए हुए विराजमान भिक्खु, उनको भी सादर वंदनामी नमन। हमारे बीच में बनते डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धन जी हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं। हो सकता है कि हम यहाँ पे जो बैठे हैं एक दो पीएचडी हो सकते हैं, कोई और हो तो हाथ उठा दे, नहीं तो हमारे बीच में इतने पढ़े लिखे एक ही भिक्खु बैठे हैं। कभी कभी हमें गर्व होता है कि हमारे भिक्खु अधिकतर पीएचडी हैं, अनपढ़ बाबा नहीं है, हमारे भिक्खु तो पढ़े लिखे हैं। राजस्थान से बारात आई है, मंडावली के निवासी गजेंद्र जी और उनकी जीवन संगनी जी सुमन जी, उनकी सुपुत्री ज्योति की शादी तय हुई। कुछ ऐसी बातें रही जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि इनकी शादी कितने तारीख की तय हुई थी, कितने की हुई थी? 4 फरवरी। लेकिन समय के कारण आज कितने को हो रही है? कितनी तारीख हो गई? कितनी हो गई? 5। अगर किसी ने बताई भी होगी 4 अच्छी है तो आपने अच्छी भी नहीं चुनी, खराब 5वीं में आ गए। समय का ध्यान जरूर रखें। समय जब अच्छा होता है तो उसकी कदर जरूर करें। इसलिए आपको समय का ध्यान रखना चाहिए था। आगे को जब भी कोई अपना अच्छा कार्य करें, समय का ध्यान जरूर रखें। आप दूर से भी आए हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है, संडे है। अब जो 2 बजे सोएंगे वो क्या सुबह उठेंगे बच्चे? इसलिए समय का ध्यान रखें। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय बहुत बड़ी चीज होती है। आज इन दोनों की शादी बाबा साहब के अनुसार बताई गई, परंपरा के अनुसार हो रही है। हमारे बीच में भंते जी हैं, हम उनसे त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। उसके बाद में शादी का संस्कार होगा। पंचशील के बारे में मैं आपको बता दूं कि पंचशील का मतलब है 5 शील। वो धारण करने के बाद में भंते जी बताएंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि जो आदमी, जो परिवार पंचशील का पालन करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। जिसके घर में कभी हत्या नहीं होती, जिसके घर में कभी चोरी नहीं होती, जिसके घर में कभी झूठ नहीं बोला जाता, जिसके घर में कभी कोई चुगली नहीं होती, जिसके घर में व्यभिचार नहीं होता, जिसके घर में कोई शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं पिया जाता, वो परिवार अच्छा होता है, बुरा होता है? अच्छा होता है। और जिसको बुरा लगता हो तो वो अपने घर में भैया दारू ना लाए तो 10 रुपए की बीड़ी लाते हैं, बीड़ी रख लो, उन्हें पियो। इसलिए छोटी सी छोटी चीज भी, जो बीड़ी 10 रुपए की आती है और उसमें 20 निकलती है, 10 निकलती है, वो 1 रुपए की पड़ती है, वो भी बुरी है। और 2000 की बोतल है, वो भी बुरी है। यानी कि नशा बुरा है। और तथागत बुद्ध तो ये कहते हैं कि जिसने नशा कर लिया उसने सारे बुरे कर्म कर लिए। इसलिए अपने जीवन में नशे से जरूर बच के रहें, वो किसी भी प्रकार का हो। क्योंकि रोशनी वैसे ही बहुत है और मोमबत्ती नहीं है जो प्रकाश का रूप होती है, अंधकार को खत्म करती है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी लाइट जल रही हैं तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, अंधेरा तो है नहीं। समय के अनुसार लाइट ही सही, मोमबत्ती नहीं है। लेकिन बाबा साहब बुद्ध की प्रतिमाएं हैं तो ज्योति और प्रवीण दोनों आएंगे, बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाएंगे। फूलों की थैली दे दो, उधर रखी होती है। उसके बाद में फिर हम भंते जी से त्रिशरण पंचशील करेंगे। गुलाब के फूल जो है वो दीजिए दोनों उठिए। हाँ उठा दो भैया, एक और आ जाओ। ये लो फूल लो, दोनों हाथों से हैं, लो। बुद्ध
बुद्ध और बाबा साहब को फूल चढ़ाओ, दोनों एक साथ। चलिए आ जाओ, पहले बुद्ध को चढ़ाओ आते, फिर आते बाबा साहब। अब बाबा साहब को चढ़ाओ और नमन करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो ऐसे, बैठ जाओ। आप दोनों आ जाओ और फूल चढ़ाओ बाबा साहब को, बुद्ध को जैसे बच्चों ने चढ़ाए। आ जाओ। अब हम बंते जी से याचना करेंगे, जो साथी शामिल होना चाहे वो बैठ जाएंगे। संदीप जी हमारे साथी हैं, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ मेरे पास आए, याचना में शामिल हों। जो साथी श्रद्धावान उपासक यहाँ हैं, महेंद्र जी दिल्ली पुलिस से यहाँ खड़े होकर ही शामिल हों, लेकिन आप श्रद्धावान उपासक हैं तो आप शामिल जरूर हों। पीछे खड़े हो जाइए, जगह मिलती है बैठने तो बैठ जाइए, नहीं तो खड़े हो जाइए। ये उनके लिए जरूरी है जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास करते हैं, वो तो अपना फर्ज अच्छी तरीके से निभाएं। बैठ गए। हाथ जोड़ लो बंते जी की तरफ को और बाबा इधर को, बाबा साहब की तरफ से, और वो याचना करेंगे। उसके बाद बंते जी आप हमें दर्शन पैसे देंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ओकास अहं भन्ते शरणेन स पंचशीलं, धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते शरणेन स पंचशीलं, धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यम्पि ओकास अहं भन्ते शरणेन स पंचशीलं, धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अहं भन्ते भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं संपूर्णं अहं भन्ते पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मध्यपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेत्य मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि संधि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरकित कृत्वा अहं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो तो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुशासनं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वखातो भगवतो सामो संदिग्धिको अकालिको एह पुष्को उपन्यको चतुं वेदितव्यो विन्युहेति धम्मं पर्यन्तं शरणं गच्छामि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो उत्पटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। तो बुद्ध ने भी कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी शरण में जा रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान की शरण में जा रहा हूं। वो ज्ञान बुद्ध को ही प्राप्त हुआ, लेकिन बुद्ध अपने शरण में नहीं गए, क्योंकि बुद्ध को पता था कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, जब तक तो धम्म है, और जब मैं नहीं रहूंगा तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं अपनी शरण में जाऊंगा तो मैं एक दिन मरूंगा और हो सकता है ज्ञान भी उस दिन खत्म हो जाए। उन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने खुद कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। मैं जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसकी शरण में जाता हूं, यानी मैं बेशक मर जाऊं, ज्ञान
कभी नहीं मरेगा और लोग उसकी शरण में आते रहेंगे, धम्म की शरण में आते रहेंगे, संघ की शरण में आते रहेंगे और उनका कल्याण जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका कल्याण होता रहेगा। इसलिए जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी अपने ज्ञान की शरण में गया। तो ऐसे तथागत बुद्ध ने हमें पंचशील दिए कि आदमी अगर इन 5 बातों को मानेगा तो उसका जीवन में कल्याण होगा, उसके जीवन में खुशहाली होगी। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपके घर में कोई शराबी नहीं होगा तो आपकी रिश्तेदारी में जरूर होगा और आप भी परेशान होंगे कि हमारे मामा का लड़का, चाचा का लड़का और तो और कि हमारा तो साला बहुत शराबी है जी, ऐसे ही है। तो किसी ना किसी से आप परेशान जरूर होंगे। पास की रिश्तेदारी में ना हो तो दूर की में जरूर मिलेगा। नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, आप उससे भी परेशान होंगे। इसलिए नशा बहुत बुरी चीज है और आपको बड़ा दुख होता होगा जब आपके घर में ना सही लेकिन दूर की रिश्तेदारी में भी होगा कि जी हमारे एक लड़का है, चोर है, कई बार तो थाने चला गया, हर महीने छुड़ा कर लाते हैं। तो चोरी भी बहुत बुरी चीज है, इसलिए बुद्ध ने चोरी को भी मना किया। और आदमी को मारने पर तो 302 होती है ही, आप गाय को मार दो तब जेल चले जाओगे। इसलिए हत्या करना, कुत्ते बिल्ली पे भी उनकी हत्या करना भी पाप है, क्योंकि प्राण सभी को होते हैं और प्राण सभी को प्यारे होते हैं। बिना कारण के हत्या नहीं करना। कारण बनता है कि आप जंगल में हैं, सांप निकल आए या शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? शेर को मारोगे, सांप को मारोगे। वहां कारण होता है कि अगर उन या तो वो तुम्हें खा जाएगा या फिर तुम्हें वो मारना पड़ेगा, इसलिए कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे ही चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये पंचशील हैं। जिस घर में होते हैं उस घर में जीते जी और देखते हुए भी बड़ा आनंद आता है, पड़ोसी भी सुख में होते हैं। और जिस घर में शराबी होता है पड़ोसी भी ये कहते हैं भाई पीता ये है, घर में हमारे बच्चे परेशान होते हैं, पढ़ते हैं और इनके घर में डुगडुगी चालू होती है, गालियां आती हैं बड़ी अच्छी अच्छी। तो ये 5 चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए और शादी की रस्म को आगे बढ़ाया जाएगा। आज प्रवीण और ज्योति अपने वैवाहिक जीवन में बंध रहे हैं। आप भी उसे मान सम्मान दान मतदान कभी मत देना, जीवन में याद रखना। अब दे दिया हो तो गलती मान लेना, बाबा साहब गलती हो गई, आज के बाद नहीं करेंगे, आज हमें अकल आ गई। अब संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे से भाई प्रवीण ज्योति आप ऐसी कोई ऐसा, जब भी आगे बहुत सारे संस्कार आएंगे, हम तो चाहते हैं 2 साल बाद फिर किसी बच्चे के नामकरण में आए हम, लेकिन वहां प्योर बाबा साहब का बुद्ध होना चाहिए, उनका धम्म होना चाहिए। अब आप दोनों खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाएंगे। ये लड़की के माता पिता से, लड़के के मम्मी तो आई नहीं है, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, उनसे अपने बेटे के लिए प्रवीण के पिताजी ज्योति के मम्मी पापा से अपने बेटे के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, मांगते हैं और उन्होंने वो स्वीकार किया है। अब वो एक दूसरे को स्वीकृति देंगे। मांगने वाले का हाथ ऐसे नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऐसे ऊपर होता है। इसलिए प्रवीण के पिताजी प्रवीण के लिए ऐसे जीवन साथी मांग रहे हैं। तो आप ऐसे हाथ करो प्रवीण, आप नीचे लगाओ, आप वो करेंगे, आप चलो आप बैठ जाओ, आप बोल देंगे, आप बोल देना, आप चाचा है ना, हाँ ये रहेंगे, हाँ ये करेंगे, हाँ करो ऐसे, आगे आओ थोड़े से, ज्योति हाथ रखो इनके ऊपर, ऐसे ऐसे सीधा 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 सीधा, ये ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, आप हाथ रखो ऐसे ज्योति के हाथ के ऊपर, आप रखो पहले। अब आप रखो इनके ऊपर। जो मैं बोलूंगा आप वो बोलेंगे। माइक कहाँ है? बनते जी माइक इनको दे दीजिए।
जैसा मैं बोलूंगा आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है? महाकारुणिक, नहीं ये बोलेंगे केवल दोनों। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री ज्योति ने दारक प्रवीण बौद्ध माता काबरी देवी पिता गिरधारी लाल पता गांव डांगरा जिला सांचौर राज्य उत्तर प्रदेश राजस्थान को जीवन साथी के रूप में चुना है। इसके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। बोलो साधु, सब बोलेंगे साधु साधु। इन्होंने स्वीकृति दी है। अब इनके पिताजी बोलेंगे, ये इनके पकड़ लो, ये पकड़ लो इनके, हाँ इसमें बोलेंगे आप, ठीक है? आप बोलेंगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहब को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र प्रवीण बौद्ध ने दारिका ज्योति बौद्ध माता सुमन पिताजी गजेंद्र सिंह जी पता मंडावली दिल्ली राज्य दिल्ली प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। हम इसके इस निर्णय पर अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए दोनों ने स्वीकृति दी है इनको। आज से पति पत्नी के रूप में माता पिता की स्वीकृति हुई दोनों के। अब लड़की और लड़का आपस में माला डालेंगे, उसके बाद में ये जीवन साथी हो जाएंगे और फिर उसके बाद में ये दोनों मिलकर 5 संकल्प लेंगे। वो संकल्प जो इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप दोनों बैठ जाएं, आप इधर बैठ जाइए, आप उधर बैठ जाइए। अब ये दोनों बोलेंगे। माला दे दीजिए, माला पकड़ाइए दोनों को। एक माला होगी, दूसरी तो नहीं तुम्हारे हाथ में। ये रही। ये पकड़ो, माइक ज्योति के मुंह पे लगाना ऐसे है। ज्योति जैसे मैं बोलूंगा आपको ऐसे बोलना है, ठीक है? हाँ। महाकारुणिक, थोड़ा सा ऊपर रखो माइक, आप पकड़ो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहब व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं
आज धारक प्रवीण बौद्ध, माता कबरी देवी, पिता गिरधारी लाल, पता गांव डांगरा, जिला सांचौर, राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश निकल जाता है, राजस्थान को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। अब आप माला डालिए और सब बोलेंगे साधु साधु साधु, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब ज्योति ने अपना संकल्प, अपनी बात रखी कि मैं आज इन्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुन रही हूं। अब प्रवीण इन्हें अपनी जीवन संगनी के तौर पे चुनेंगे। प्रवीण अब आप बोलोगे, ज्योति आप माइक पकड़ो इनके उसमें, हाँ पकड़ के इनके मुंह के पास रखो ऐसे, ठीक है ना। हाँ ये कम बोलेगा इसलिए तेज बुलवाना, झूठ ना बोल जाए, कल को मुकर ना जाए। बोलिए महाकारुणिक, देखो झूठ बोल रहा है इसलिए धीरे बोल रहा है, तेज बोल। महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका ज्योति बौद्ध, माता सुमन देवी, पिता श्रद्धेय गजेंद्र जी, पता मंडावली, दिल्ली, राज्य दिल्ली प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। बोलो साधु साधु साधु। लाइव माइक दे दीजिए, माला डालिए, डाली माला। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भैया 5 मिनट का काम और है, जैसे ही काम खत्म हो जाए तुम खूब फोटो खींचना, अभी हमें हमारा काम करने दो, हमें डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। देखिए दोनों ने एक दूसरे के रूप में अपने जीवन साथी और जीवन संगनी के रूप में चुना है। अब ये दोनों आप लोगों के समक्ष 5 संकल्प लेंगे और देखिए कि वो 5 संकल्प कैसे होंगे। आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े अच्छे लगेंगे वो संकल्प। अब आप दोनों बोलेंगे, तेज बोलना थोड़ा भैया, हाँ ये दोनों बोलेंगे, आप मिलकर पास में हो जाओ। अब जगह बदल लीजिए, आप इधर आइए और ज्योति तुम उधर पहुंचिए। हाँ अब ये तुम्हारे पुत्र समान की तरह हो गए हैं और ये तुम्हारी बेटी की तरह हो गई है। अब आप दोनों का संबंध एक परिवार की तरह हो गया है। अगर प्रवीण को कोई परेशानी है तो उन्हें भी उतना ही दुख होगा, और ज्योति को अगर कोई दुख है तो इनको भी उतना ही दुख होगा, क्योंकि ये आज से आपके बेटी बेटा हो गए हैं और आज से ये दोनों आपके भी बेटी बेटा हो गए हैं। ये आप दोनों का जो मधुर संबंध आज बना है, जब तक ये दुनिया रहे तब तक ये संबंध ऐसे ही चलता रहे, पीढ़ियां आती जाती रहे, पर आपका संबंध ऐसे ही बना रहे जिस तरह आज यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप दोनों तेज बोलेंगे ताकि सबको पता चले कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड सब हो रहा है इसलिए माइक लगाए गए हैं। महाकारुणिक महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम
दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से ही करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय या दुरुपयोग नहीं करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात पंचशील का जीवन भर पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हाथ उठाओ किस किस को संकल्प अच्छे लगे। आपको अच्छे लगे हैं तो आपके बच्चे बेटों बेटियों की शादी होगी, नहीं तो देवतियों की पोती नाती सभी की होगी। ऐसे ही कराना। और ये मेरी वो नहीं है, ये तो बाबा साहब ने कहा है। जैसा बाबा साहब कह के गए थे मेरे दादाजी से, मैं वैसा कर रहा हूं। ये बाबा साहब कह के गए कि ऐसा करना है। इसकी चिट्ठी मेरे पास है, एक वीडियो पड़ा हुआ है प्रवीण मिशन मॉन्ग पे, आप देख सकते हैं। इन्होंने वो चिट्ठी वहां लगा दी है, मेरे मोबाइल में भी है वो चिट्ठी। बाबा साहब से एक ऐसी कर्णक थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि बाबा साहब हम अपने बच्चों की शादी कैसे करें। तो बाबा साहब ने उस चिट्ठी का जवाब दिया था कि मुझे समय नहीं मिला, इसलिए चिट्ठी का जवाब देर से दे रहा हूं। और देर से थोड़ा महीने 2 महीने बीत गए चिट्ठी का जवाब देने के लिए बाबा साहब को। जब वो चिट्ठी सीएस कर्णक के घर पहुंची, सीएस कर्णक ने उस चिट्ठी को पढ़कर एक पत्रिका में छपवाई। वो पत्रिका कैसी, मेरे हाथ लग गई, और वो चिट्ठी भी मेरे हाथ लग गई, जो चिट्ठी मेरे मोबाइल में है। और उसमें बाबा साहब ऐसे ही कह रहे हैं। वो चिट्ठी आप पढ़ लेंगे, समय मिलेगा तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ विवाह संपन्न हुआ। अब भंते जी इनके जीवन के लिए अष्टमंगल गाथा कहेंगे। भैया जो फूल यहाँ रखे हैं इन्हें सबको दे दो, और ये फूल आपको 8 बार में इनके ऊपर डालना है। ज्योति और प्रवीण के ऊपर कितने बार में? 8 बार में, 1 बार में नहीं डालेंगे। सबको फूल बांध दो, भंते जी अष्टमंगल गाथा कहेंगे। एक बार जब उनके सामने हाथी को शराब पिला के भेजा गया, एक बार जब पहाड़ से पत्थर फेंका गया, एक बार जब एक औरत ने उन पर लांछन लगाया, और तथागत बुद्ध ने उस बुरे समय को बड़े शालीनता से विजय प्राप्त करी और उस बुरे समय से निकल गए। ये मंगल कामना की जा रही है कि जिस तरह बुद्ध ने उन सभी बुरे दिनों पर विजय हासिल की अपने धैर्य से, अपने ज्ञान से, ऐसे ही
इन बच्चों पर कभी भी दुख के दिन ना आए, ये हमेशा सुखी रहें, निरोग रहें, ऐसे ही बुद्ध बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाते रहें। ये मंगल कामना इस तरीके से की जा रही है। तथागत बुद्ध ने इतना सुंदर धम्म बाबा साहब ने हमें उन चुन के दिया। भैया आवाज मत करो, आ जाओ। राजस्थान के लोग तो नहीं कर रहे? अच्छा, दिल्ली के कर रहे हैं? दिल्ली वाले तो सुन लो, राजस्थान वाले तो बाद में पढ़ेंगे। सब जानते हैं कि बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थी और बाबा साहब ने हमारे लिए कितना कार्य किया। बाबा साहब के 4 बच्चे, बेटा रमेश, बेटा गंगाधर, बेटा राजरतन, बेटी इंदु, ये 4 बच्चे खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। किस लिए? क्योंकि पैसा पास नहीं था, बाबा साहब के पास समय नहीं था, इसलिए सिर्फ एक बड़ा बेटा यशवंत राव ही बचा था, जिनके बेटे अब यहाँ आप जिन्हें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे बाबा साहब को हमें नमन करना चाहिए। बस भाई साहब बहुत हैं और लोग तोड़ लेंगे अपने आप। चलो देखो ये रहे, देखो बहुत है, ये रहे देखो ये रहे। सहस्रभिनिमित्त साधुयन्तं गिरि में खलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। मारातिरेकं मजियुज्जतित विरक्ति घोर न पवलं खयत्तं खन्ति सुदंत विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमात्तभूतं दाविद्यचक्रमस्मि सुदारुणन्तं तवुक्तेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। ओखेत खड्गमतिहत सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथु अङ्गुलिमालवन्तं इद्धि संखत्तमनुजित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। कात्वान कट्ठमुद्धरं इव गिद्धिन्या चिंचाय दुःखवचनं जनकामज्जे संतेन सोमविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। सचं विहाय मति चक्रवादकेतुं वादाभिरोपितमनं अत्यन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि, मंगलानि, जय मंगलानि। नंदोपनंद भुज विद्धं मिहिंदिं पुत्रेण थेरभुजगेन गमापयन्तो इद्युपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु
भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि दुर्गाः दिट्ठिभुजगेन सुदट्टहस्तं ब्रह्मविशुद्धिजुतिमेद्धि कायविधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धुक्तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाता यो वाचको दिन दिने सरते मतंदि हत्वाननेक विद्वानि चोपदवानि निब्बान सुखं मधिमेय नरो संपन्नो साधु 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 साधु। देखिए विवाह संपन्न हुआ। हम बोलेंगे, भंते जी बोलेंगे वर वधू विवाह संपन्न हुआ। अब 2-4 रस्म रह गई हैं, उन्हें भी कर देते हैं। ये माला गजेंद्र जी लेंगे और आप आ जाओ। साधु। हाँ, इतना मधुर संबंध हुआ। अच्छा है। आइए साथ में बहनों ही है कोई तुम्हारे? 2 बहन है ना इसकी। अभी और भी बहन है। बहुत बढ़िया।